दुख दर्द भावोगे सब मिटे सतगुरु शरण नित से। दुख दर्द भावोगे सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मैं ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि सतसेवी परमहंस जी महाराज कटिहार आश्रम के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग सद्गुरु महाराज के प्रवचनों को सुने। सत्संग सुधा सागर का पाठ आदरणीय निर्मल डालमिया बाबू ने किया। बड़ा अच्छा करते हैं, पाठ के द्वारा अपनी सेवा दिया करते हैं। हम लोग गुरु महाराज के वचनों में सुन रहे थे कि परमात्मा किस तरह के हैं, उसकी प्राप्ति कैसे होगी और उसके लिए क्या प्रयत्न करना होगा। ईश्वर परमात्मा अव्यक्त है, इंद्रियों से परे हैं, उसे इस आंख से हम नहीं देख सकते हैं। चाम चश्म सौ नजर नावे तब खोज रूह के नैना। जो आत्मदृष्टि है उसी से परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा सत्य है और वह अविनाशी है। उस सत्य तत्व को जानने के लिए हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से और आगे बढ़ना होगा। कहेंगे हम तो कटिहार आश्रम में बैठे हैं। कटिहार आश्रम में आपका शरीर है, आप नहीं है कटिहार आश्रम में। अर्थात जीव का जो वासा है वह अंदर में है। कहाँ पर है तो कहते हैं जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः नेत्रस्थं जागृतं विद्यात् कंठे स्वप्नं समाविशेत्। जीव जागृत की अवस्था में आंख में होता है। अभी हम लोग आंख में हैं क्योंकि जगे हुए हैं। जब सो जाएंगे हमारा रहना अवस्था और स्थान चेंज हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे? कहते हैं स्वप्न की अवस्था में कंठ में चले जाएंगे। उसके बाद भी परिवर्तन होता है। गहरी नींद में हम लोग चले जाते हैं, उसको अचेता अवस्था कहते हैं। वहाँ पर हम बेसुध हो जाते हैं, बेखबर हो जाते हैं। इतनी गहरी नींद आ जाती है कि समझिए हम मृतबत हो जाते हैं। तो कहते वह जो अवस्था है सुसुप्ति की अवस्था, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, उस अवस्था में जाकर के हम पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं गहरी नींद में। जरा सोचिए 3 स्थान है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति।
तीनों स्थान पर यदि गहरी दृष्टि से देखेंगे तो स्थान कैसा है? जैसे आंख का स्थान है, आंख में कैंची होती है जो गंदगी है, उस गंदगी को यदि उंगली में लेकर के देखेगा तो मन भिन्ना जाएगा, घृणा हो जाएगी, उस कैंची को आप छूना भी नहीं चाहेंगे जो आंख की गंदगी है। उस बीच में जीभ का वासा है। दूसरा स्थान कंठ का है, वहां थूक खखार आदि वाला स्थान है, जो हम लोग थूक फेंकते हैं कंठ से बाहर आता है, वह भी गंदा स्थान है, लेकिन आंख से विशेष गंदा है। यदि आप गहरी नींद में जाते हैं, जो सुषुप्ति की अवस्था है, वहां कितनी गंदगी है, अपार गंदगी, मल मूत्र आदि से भरा हुआ स्थान है वो, जहां पर हम गहरी नींद में जाते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं इतने गंदे स्थान में आप रहते हैं, आपको तो जरा सोचना चाहिए कि पवित्र स्थान में हम जाए। तो गोस्वामी जी ने कहा है इसके लिए 3 अवस्था तजब, जागृत स्वप्न सुषुप्ति की जो अवस्था है, कहते हैं इसको छोड़ने के लिए भजन भगवंत मन क्रम वचन गोचर व्यापक व्याप्य अनन्य। 3 अवस्थाओं को छोड़ने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं चौथी अवस्था है तुरीय वाला, वहां पर जाने के लिए जीव को कहा जाता है, शरीर से आप वहां नहीं जा सकते हैं। ये जो अवस्था है चौथी अवस्था है, तुरीय अवस्था है, वहीं पर हमें जाना है। हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने कहा है चलो 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 भाई धरो गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी भ्रम त्यागी, हो भाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी भ्रम त्यागी, हो भाई। गुरु महाराज कहते हैं हे भाई चलिए, कहाँ जाने के लिए कहते हैं? जो संत सद्गुरु का स्थान है, निवास, जहां सद्गुरु रहते हैं। सद्गुरु कहने का मतलब स्थूल रूप में जो निवास करते हैं वहां नहीं, बल्कि परमात्म गुरु निकट विराजे जाग जाग मन मेरे। जो गुरु सूक्ष्म है, अंतर में है और परमात्मा है, वहां जाने के लिए गुरु महाराज कहते हैं। कहते हैं हो भाई दृढ़ अनुरागी, मजबूती के साथ हमें प्रेम रखना चाहिए, अनुराग रखना चाहिए, लगाव रखना चाहिए भीतर जाने का, अंतर में जाने का, लक्ष्य में जाने का। और कहते हैं हम रहते जो हैं इस शरीर में, इस शरीर के विषय में गुरु महाराज कहते हैं तन लाभ द्वार अति मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो 10 मैं दुआरे, सुख पाओ रे भाई। शरीर में 9 द्वार है, जिस द्वार से जीव का जाना होता है। जब शरीर छूटता है, 9 द्वारों से हम लोग बाहर जाते हैं शरीर छूटने पर।
9 द्वार कौन सा है? आंख का 2 द्वार, कान का 2 द्वार, नाक का 2 द्वार, 6 हो गया। एक मुंह का द्वार है, 7 मलमूत्र विसर्जन का 2 द्वार है, 9। इन्हीं 9 द्वारों से शरीर छूटने पर आप जाते हैं। तो यदि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, इन 9 द्वारों से ऊपर उठ के जाना होगा। इन 9 द्वारों में रह करके यदि शरीर छूटता है तो नरक में जाते हैं, क्योंकि गंदे स्थान में आपका निवास है और ऊपर आप उठ नहीं पाए, इसलिए ये नरक का स्थान है। तन नव द्वार होगा अति ही मलिन उठामा, त्यागी चढ़ू 10 द्वारे सुख पावल भाई। 10वां द्वार में जब प्रवेश करेंगे, अर्थात आज्ञा चक्र में, जिसे सुषुम्ना भी कहते हैं, वहां जो कोई बैठ जाता है, प्रवेश कर जाता है, वह द्वार पवित्र द्वार है और सुख का द्वार है। आप स्वर्ग में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं अपने आप को इंद्रियों से उठाइए। इसके लिए भजन करने की आवश्यकता है। संत पलटू साहब कहते हैं, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। आतुरी का मतलब होता है जल्दी, शीघ्र। भजन में देर नहीं होना चाहिए। भजन जल्दी हो, भोजन में देर हो जाए तो हो जाए। बाबा देवी साहब ने पवित्र वचनों में कहा था, एक दिन यदि भोजन छूट जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन भजन की जो क्रमबद्धता है वो टूटनी नहीं चाहिए। यदि भजन की क्रमबद्धता टूट जाती है तब क्या होता है? जैसे रेल की पटड़ी है, यदि वो टूट जाए तो रेल का जाना बाधित हो जाता है। पटड़ी ठीक होगा तब ना उस पर ट्रेन को ले जाएंगे, तो ठीक करने में समय तो लगता है। उसी तरह से भजन की पटड़ी से यदि मन एक दिन उतर जाता है, चढ़ाने में बहुत मुश्किल है, टफ है, कठिन है, क्योंकि ये मन जो है बड़ा चंचल है, बदमाश है। ऊंचे पहाड़ पर से पानी को गिराने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ पर पानी ले जाने में बहुत कठिन काम है, परिश्रम करना पड़ता है। उसी तरह से मन को नीचे गिराने के लिए कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। मन नीचे स्वतः धड़कता है, गिरता है, चला जाता है, लेकिन मन को उठाने के लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता है। इसीलिए पटड़ी पर चढ़ा हुआ जो मन है उसको चढ़ा के रखिए, उतरने मत दीजिए। और यदि उतरने दीजिएगा ये जल्दी नहीं चढ़ेगा। बहुत साधक लोग कहा भी करते हैं कि मेरा मन लगा था लेकिन अब नहीं लगता है। क्यों? जो लगाने की क्रिया थी, क्रमबद्धता थी, उसमें आपने बदलाव किया। या तो आप बैठे नहीं, या तो बाहर के बाजार में घूमते रहे, किसी कार्य में आप इतने संलग्न हो गए, भजन से मन उचट गया। बहुत कारण हो सकता है कि मन नहीं लगने का। उसी तरह से संसार का जो काम है उसमें देर कर दीजिए, लेकिन भजन आचुरी कीजिए। और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी करो नहीं हो रहा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला और उनको नित उठी चाहता। भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना,
आवागमन छूट जाए, मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर पे। यदि आप अटक गए, संसार में लटक गए, संसार का कितना भी सुंदर काम हो, पवित्र काम हो, धार्मिक काम हो, कोई भी काम हो, भजन से बढ़ करके कोई काम नहीं। इसीलिए उसमें लगे रहिए, संसार के कामों से मन को हटा के रखिए। गुरु महाराज ने कहा भजन धन ही खास हो, फिर त्रास क्या करे। जो भजन है वो खास धन है, उसी के उपार्जन में अपने मन को लगा के रखिए और इस पवित्र काम को करेंगे तो पवित्र स्थान में, पवित्र लोक में जाएंगे। ये पुण्य का काम है, धर्म का काम है, इससे बढ़कर का और कोई धर्म नहीं है। इसलिए जल्दी करना चाहिए। आप कटिहार के जो निवासी हैं, ध्यान के प्रति विशेष जागरूक भी हैं, चाहे वो पुरुष वर्ग के हों या स्त्री वर्ग के हों, ध्यान के प्रति आप लोगों का बहुत लगाव है और सत्संग में भी विशेष अभिरुचि रखते हैं। इसीलिए इस ठंड में भी घर छोड़ करके आ गए हैं। मैं आप लोगों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सबको ही ऐसे ही भजन में लगे रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।